चले जाओ यहाँ से। अब ये धरती की अमानत बन चुका है, मैं तुम्हें इसे लेकर जाने नहीं। तुमने अच्छा किया शक्तिमान, इसे यहाँ ले आए। महापाप योग और अंधेरे के महायोद्धा के जन्म की भविष्यवाणी हमारे सूर्यांशी समुदाय के संस्थापक श्री सत्य ने आज से 6000 वर्ष पूर्व ही कर दी थी शक्तिमान। किल्विश ने इसी महापाप योग का लाभ उठाकर इस बच्चे में पाप की शक्ति का समावेश कर दिया है। परंतु किल्विश ने इस कार्य के लिए इसी बच्चे को क्यों चुना महाशय? अब ये तो शक्तिमान इस बालक के मस्तिष्क के परीक्षण के बाद ही पता चलेगा, परंतु अब ये बालक यहीं रहेगा। क्या लिया शक्तिमान? शक्तियों के प्रदर्शन करने से मना किया था ना तुम्हें? तुम न सिर्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि मेरी ड्रेस पहनकर ये सब कर रहे थे। मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया योगेश? महाशय सही कह रहे थे, तुम्हारी सही जगह वही है, अनुसंधान केंद्र। नहीं, मैं मॉम से दूर नहीं रह सकता। मगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी माँ के साथ कैसे रह सकते हो योगेश? क्यों? शक्ति मुझे मेरी किस्मत से मिली है, और क्या हो गया अगर मैंने थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो? शक्ति के प्रदर्शन करने से पहले शक्ति का अर्थ समझना होता है योगेश। शक्ति का मतलब होता है जिम्मेदारी। जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक जिम्मेदारी। मगर तुम तो अपनी शक्तियों से खिलवाड़ कर रहे थे, और तुम्हारे उस खेल में अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच गया होता तो न जाने कितने लोगों की जान चली गई होती। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम बुरे नहीं हो, इसीलिए तुम पर भरोसा किया। महाशय के मना करने के बाद भी समाज में रहने को दिया था मैंने तुम्हें। अगर तुम मेरा भरोसा तोड़ रहे हो, मैंने कहा था ना, सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने दूंगा। मगर जब तक मैं न कहूं, तुम्हें समाज में अपनी शक्तियों को छिपाकर रहना होगा योगेश। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूं, दूसरी गलती हुई तो तुम्हारा घर होगा अनुसंधान केंद्र, हमेशा के लिए। समझ गए? आ गया। किस्मत ने तुम्हें पाप की ताकतों का मालिक तो बना दिया, फिर भी तुम अपनी माँ को जिंदा नहीं कर पाए। मॉम के लिए तो आया हूँ आपके पास सम्राट किल्विश। सम्राट किल्विश किसी को कुछ भी यूं ही नहीं देता। अगर तुम्हें अपनी माँ चाहिए, तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल मेरे लिए करना होगा। सब करूंगा मैं, मॉम के लिए सब करूंगा मैं। जवाब पसंद आया हमें।
शक्तिमान के अलावा सिर्फ तुम हो जो अपनी ताकत से पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हो। तुम्हें अंधेरे की एक चीज पृथ्वी के उस केंद्र तक पहुंचानी होगी। तुम्हें इसे लेकर उसी गुफा में जाना होगा जहाँ तुम्हें शक्ति मिली थी। उस गुफा की जमीन में एक दरार है। उस दरार के अंदर घुसकर तुम्हें पृथ्वी के केंद्र में जाना होगा, और जैसे ही तुम पृथ्वी के केंद्र में पहुंचोगे, ये इस बटन को दबाना। फिर ना केवल तुम्हें तुम्हारी माँ वापस मिलेगी, बल्कि शक्तिमान से भी ज्यादा ताकतवर बना देगा तुम्हें अंधेरा। बोलो बोलो, अंधेरे के साथ हो? हाँ, हमेशा के लिए। और यदि शक्तिमान ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो? अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा, शक्तिमान भी नहीं। अंधेरा कायम रहे हमेशा। अंधेरा कायम रहे हमेशा। तुम्हारा ये रूप तो पाप तुम्हारे पर हावी हो गया। इस विनाशकारी हथियार को लेकर कहां जा रहे हो तुम? मैं अंधेरे को अपना चुका हूँ शक्तिमान, मेरे रास्ते से हट जाओ। कैसे हट जाओ? मैंने तुम्हें अंधेरे से दूर रखने का वचन सूर्यांशी समुदाय को दिया है योगेश। अंधेरा तुम्हें अपना मोहरा बनाकर दुनिया का विनाश करना चाहता है। मैं तुम्हें अंधेरे का गुलाम नहीं बनने दूंगा योगेश। ताकि मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूं, तुमसे शक्तिशाली होकर भी तुम्हारे हुक्म का मोहताज बना रहूं। जब तुम्हें मदद के लिए पुकारा था तब तुम कहाँ थे शक्तिमान? कब पुकारा था तुमने मुझे? रहने दो शक्तिमान, अब मुझे मेरा सच्चा साथी मिल चुका है। सच तो है कि तुम मुझसे जलते हो, बल्कि डरते भी हो, ताकि मैं तुम्हारी जगह न ले लूं। मैं तुम्हें अपनी जगह देना ही चाहता था योगेश। मैं तुम्हें अपनी तरह सच्चाई का योद्धा बनाना चाहता हूँ कि संसार सच्चाई से चलता है। संसार की सुंदरता सच्चाई ही। बुराई का काम तो संसार की सुंदरता को बिगाड़ना ही होगा। मैं तुम्हें बुरा नहीं बनने दूंगा योगेश। दम है तो रोक लो शक्तिमान।
को पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया। अगर पृथ्वी के केंद्र में जाकर भूकंप का विप्लव होता तो इतना बड़ा भूकंप आता, ये सारी दुनिया तबाह हो जाती। तबाही तो होकर रहेगी जयकौल, तबाही तो होकर रहेगी। भूकंप नहीं तो क्या हुआ, सुनामी ही सही। ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई के निकट 800 किलोमीटर दूर समुद्र तल में 9.5 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। विनाशकारी सुनामी उठने की संभावना है। जनता से यह अपील है कि जितनी जल्दी हो सके समुद्र तल से दूर किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं। एक मिनट रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम मीडिया वाले हैं। ऐसे मुसीबत के वक्त हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें यही रहना चाहिए और अपने न्यूज चैनल के जरिए अंतिम समय तक अपनी सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। सुन रहे हैं आप लोग? ये हमारी जिम्मेदारी है। गीता दीदी ठीक कह रही हैं, हम सबको यहीं रुकना चाहिए। चलिए। विश्वास की कसौटी पर खरा साबित हुआ शक्तिमान। सुनामी की विशाल लहरों को हमारे शहर में आने से रोक दिया। लहरें ऊंची होती जा रही हैं। मुझे भी अपने कद को बढ़ाना होगा। ये हमारी आंखों के सामने का नजारा है। शक्तिमान का कद बढ़ता चला जा रहा है। सुनामी की विकराल लहरों से लड़ने के लिए विशाल बन गया है हमारा शक्तिमान। इस सुनामी को रोकने के लिए मुझे अपने 5 तत्वों वाले शरीर में विभक्त होना ही पड़ेगा। शक्तिमान के कई हिस्से हो लगता है समुद्र ने इंसान का रूप धारण कर लिया है। शक्तिमान ने अपने जल शरीर में समुद्र के पानी को समा लिया। एयरमैन शक्तिमान के वायु शरीर ने लहरों को पीछे धकेलकर पूरे मोहल्ले को बचा लिया है। भूमि शरीर ने चट्टान का रूप लेकर समंदर की लहरों को रोक लिया है। फायरमैन, इतनी बड़ी लहर को जलाकर भाप बना दिया अपने शरीर ने। विशाल जल शरीर अपने ही भार से लड़खड़ा रहा है। पता नहीं शक्तिमान शहर को बचा पाएगा या नहीं। अगर वो इतने बड़े जल शरीर के साथ शहर पर गिर गया तो शहर को समंदर में बदलते देर नहीं लगेगी।
मानव बना दिया है। वैसे हम सभी 5 तत्वों के योग से बने हैं, मगर हम में और शक्तिमान में फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम इन 5 तत्वों के गुलाम हैं और वो इन 5 तत्वों का मालिक। हमें गर्व हमारे रक्षक शक्तिमान पर। इसके अंदर के पाप को निकालना होगा। मैं तुम्हें शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगा योगेश। इस लायक बनाऊंगा कि एक दिन तुम भी मेरी तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करोगे और समाज के रक्षक बनोगे। गलतफहमी है तुम्हारी। ये अंधेरे का योद्धा है, अंधेरे का योद्धा ही बनेगा शक्तिमान।